हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रेस मार्क्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो को अगर आप सभी लोगों ने कंप्लीट देखा तो यूपीबीटी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ग्रेस मार्क्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। दोबारा ना तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पूरी तरीके से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। और मैं तो आपको कहूँगा कि कॉपी पेन निकाल लो और इन सारे रूल को लिख लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे अगर आप यूपीबीटी के स्टूडेंट हो तो। डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्रेस मार्क को हम लेकर के चलें तो आपके माइंड में डाउट्स कौन कौन से आते, ज़रा उनको सुनिए। सबसे पहला कि ये ग्रेस मार्क होता क्या है। दूसरी चीज़, ग्रेस मार्क किसे दिया जाता है। ग्रेस मार्क कितने सब्जेक्ट में दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स कितने मार्क्स का दिया जाता है। सर, ये जो ग्रेस मार्क्स होता है क्या ये हमारे परसेंटेज के लिए इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। क्या हमारा जो मैक्सिमम मार्क होगा उसमें ग्रेस मार्क ऐड होगा या नहीं होगा। सर, क्या ये जो ग्रेस मार्क होता है ये मार्कशीट पे मेंशन रहता है क्या। सर, क्या जब मैं जॉब करने जाऊंगा, जब पॉलिटेक्निक कर लूँगा तो क्या इस ग्रेस मार्क का हमारे सर्टिफिकेट पर, हमारे करियर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें, मतलब जितने भी रूल्स हैं वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट जरूर से ज़रूर देखिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा सारी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। आइए डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है यूपीबीटी ग्रेस मार्क्स रूल। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेस मार्क्स है इसको हिंदी में कृपांक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रेस मार्क्स होता क्या है, फिर इसको दिए जाने का रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कृपांक है अगर इसको हम ब्रेक करें तो इसको हम कृपा और प्लस अंक लिख सकते हैं। तो कृपा का मतलब आप समझते हैं, अंक का मतलब मार्क्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बोर्ड है वो आपके ऊपर कृपा करके आपको कुछ अंक देता है जिससे आप प्रमोट हो जाएं, आप पास हो जाएं, उसी को कृपांक कहा जाता है। ठीक, अब आइए समझते हैं इसके रूल्स क्या है। टोटल 6 रूल्स हैं। यह रूल आपको ध्यान से समझना है और अभी मैं साइड हो जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या डायरेक्ट अपनी कॉपी में कहीं मेंशन कर लीजिएगा, जिसको ध्यान रखिएगा। पहला रूल यह है कि ग्रेस मार्क्स उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हों। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो 12 नंबर से फेल हो रहा है, लेकिन ग्रेस मार्क देने का रूल कितना है, 10 है। तो उसको 10 नंबर देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स कितने मार्क्स के फेल हो रहा है, 12 नंबर से 12 मार्क्स से फेल हो रहा है। तो उस सिचुएशन में इसको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। अगर वो स्टूडेंट सोचे यार 10 नंबर दे देते तो 2 ही नंबर से हम फेल होते, क्यों 12 नंबर से फेल होते, आगे चल के कवर कर लेते अगले सत्र में या अगले सेमेस्टर में। तो ऐसा नहीं है। अगर ये 10 नंबर का ग्रेस मार्क है तो मैक्सिमम अगर आप 10 नंबर से फेल हो रहे हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये पहली बात है। कहने का मतलब ग्रेस मार्क उसी स्टूडेंट को दिया जाएगा जो स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स पाने के बाद पास हो जाएं। अगर ग्रेस मार्क्स पाने के बाद वो 1 नंबर से फेल हो रहे हैं तो उनको ग्रेस मार्क का लाभ नहीं मिलेगा। पहला रूल। दूसरा रूल है 2 से अधिक विषय में कृपांक नहीं। मतलब आपको जो ग्रेस मार्क्स मिलेगा वो 1 सब्जेक्ट में मिलेगा या 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। 3 सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो उसको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क कितने सब्जेक्ट में मिलता है, 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, मतलब मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्क दिया जा सकता है। 2 से अधिक सब्जेक्ट में अगर किसी की बैक आ रही है तो उसको बैक देना पड़ेगा, उसका ग्रेस मार्क से क्लियर नहीं होगा। क्लियर। अगला रूल देखिए, मैक्सिमम 10 अंक दिए जाएंगे। ध्यान से सुनो, 10 अंक केवल दिए जाते हैं। मतलब जो टोटल जो आपको ये कृपांक देना है, जो ग्रेस मार्क है, ध्यान दो, ग्रेस मार्क्स जो है वो टोटल दोनों सब्जेक्ट मिला करके केवल 10 नंबर दिया जा सकता है। 10 नंबर से ज़्यादा का ग्रेस मार्क हम नहीं दे सकते हैं। अब ज़रा सोचो, कोई बच्चा ये सोचेगा कि इसका मतलब सर मैं मैथ्स में, ध्यान दो, मैथ्स में 50 मार्क्स का पेपर होता, उसमें मैं केवल 7 नंबर पाया हूँ, इसका मतलब मुझे 10 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलेगा, मेरा 17 हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊँगा, पास हो जाऊंगा। तो रुको भाई, आप गलत समझ रहे हो। कोई सोचेगा कि सर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में हम 7 ही नंबर पाए थे, 8 नंबर पाए थे, 10 नंबर का ग्रेस मार्क मिलेगा, मेरा बैक क्लियर हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा, मुझे बैक देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आगे का रूल ज़रा पढ़ लो, इसी में नोट लगा के लिख दिया है कि मैक्स लिमिट 10% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स।
जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क, ये चीज़ बहुत लोगों को क्लियर नहीं होती है, जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क दिया जा रहा है उस सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है उसके 10% से ज़्यादा आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क नहीं मिल सकता है। जैसे रूल ये है कि 10 नंबर आपको मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो आप जैसे मैथ से मैंने बताया 7 नंबर पाए थे, 10 नंबर अगर आपको ग्रेस मार्क दे दिया जाए तो आप 17 हो जाओगे, लेकिन ये दिया नहीं जाएगा क्योंकि आपका मैथ कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का, और 50 का अगर आप 10% निकालेंगे तो ज़रा देखो 10% कितना आएगा, 5 मार्क्स आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको मैथ के पेपर में तो केवल मैक्सिमम 5 नंबर का ही ग्रेस मार्क दिया जा सकता है ना, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल बता दिया गया कि सब्जेक्ट जितने नंबर का है, जितना मैक्सिमम मार्क है उसके केवल 10% ही आपको दिया जा सकता है। अगर कोई पेपर है 60 नंबर का है तब उसका 10% निकालोगे तो उसमें 6 नंबर का आपको दिया जा सकता है ग्रेस मार्क। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन से सुन लिया आप लोग भैया, ध्यान से समझ लिए रूल को ना। क्या समझे? पहला रूल आप समझ लिए, ग्रेस मार्क उन्हीं को मिलेगा जो ग्रेस मार्क देने के बाद पास हो जाएं। दूसरा, 2 से अधिक विषय में ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 10 नंबर का ग्रेस मार्क मिलेगा, लेकिन केवल एक ही सब्जेक्ट में 10 नंबर नहीं दे सकते। उसके लिए भी रूल है कि जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है उसका जो 10% है उससे कम या उतना, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। अब ज़रा सोचो, जैसे कोई बच्चा है, जैसे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात मैं करूं, फिजिक्स की बात करूं और किसकी बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं। सपोज करो इसमें 15 पाया है, इसमें भी 15 पाया है, तो सर क्या पास हो जाएगा? बिल्कुल, 2 नंबर का ग्रेस इसमें मिल जाएगा, 2 नंबर का इसमें मिल जाएगा और ये पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ज़रा इसको देखो, अगर वो बच्चा, सपोज करिए कि वो बच्चा पाया हो 9 नंबर, किसमें पाया हो? अप्लाइड फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में कितना नंबर पाया है? 15 नंबर। तो इसमें 2 नंबर देने से ये क्या हो जा रहा है? 17 हो जा रहा है। लेकिन अब इसमें इसको देना कितना पड़ेगा? 8 नंबर देना पड़ेगा जब 17 होगा। अब ये ग्रेस मार्क है, ये ग्रेस मार्क, दोनों को जोड़ोगे तो 10 मार्क है। तो मतलब पहला रूल तो फॉलो हो रहा है कि मैक्सिमम 10 अंक दिए जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा रूल है वो गलत हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स में आप मैक्सिमम कितना ग्रेस मार्क दे सकते हो? 5 ही नंबर, और दे कितना रहे हो? 8 नंबर। इसका मतलब ये पास नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? फेल रहेगा। और उसको ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट्स में नहीं, तो फिर पूरे में ग्रेस मार्क ना इसमें दिया जाएगा और ना इसमें दिया जाएगा। ये रूल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम 10 मार्क्स 2 सब्जेक्ट में, लेकिन एक सब्जेक्ट में केवल उस सब्जेक्ट के पूर्णांक का 10% ही दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। ठीक, अगर आप मैक्सिमम 10 मार्क यूटिलाइज करना चाहते हैं, दोनों में 5-5 यूटिलाइज कर सकते हो। ये नहीं कि एक में 6 एक में 5, गलत नहीं हो पाएगा ना, 6 नंबर दिया नहीं जा सकता है, या तो उसका पूर्णांक 60 नंबर का हो। समझ गए? अगली बात सुनिए, विशेष बैक पेपर परीक्षा में कृपांक नहीं मिलता। जो स्पेशल बैक पेपर परीक्षा होती है, जो फाइनल ईयर में जाकर के जिनकी बैक लग जाती है, जैसे 5th सेमेस्टर में लग जाए या 6th सेमेस्टर में लग जाए, तो वहाँ पर जो है उनको कृपांक नहीं दिया जाता है, उन्हें ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता है, फिर उनको बैक पेपर दे करके ही उसको क्लियर करना होता है। तो ये बात अभी से ध्यान रखिएगा कि विशेष बैक पेपर परीक्षा जो होती है, या जो विशेष बैक आ जाता है, उसमें ग्रेस मार्क नहीं मिलता है। विशेष बैक पेपर परीक्षा में ग्रेस मार्क नहीं, मतलब जो विशेष, समझ रहे हो ना, मतलब जैसे किसी का 5th या 6th सेमेस्टर में आ जाए तो विशेष बैक पेपर परीक्षा देते हैं, तो उसमें मान लो अगर 1 नंबर से वो फेल हो रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेस का रूल वहाँ पर लागू नहीं होगा, उसमें ग्रेस दे करके उनको पास कर दिया जाए। विशेष बैक पेपर परीक्षा की बात हो रही है, 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की बात नहीं हो रही, विशेष बैक पेपर परीक्षा की बात हो रही है कि विशेष बैक पेपर परीक्षा आपने दिया, उसके बाद आप 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो 2 नंबर अगर चाहते तो ग्रेस मार्क दे सकते थे, लेकिन रूल ये है कि विशेष बैक पेपर परीक्षा में आपको ग्रेस मार्क दिया नहीं जा सकता है। आगे देखिए, योग अथवा डिवीजन में नहीं जुड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपको किसी सब्जेक्ट में 5 मार्क्स का कृपांक दिया गया, आपका जो 295 जो है टोटल योग आ रहा था, पूरा सम आ रहा था, तो बाद में ये 5 नंबर आपके योग में नहीं जुड़ेगा, आपकी मार्कशीट में ग्रेस मार्क लिखा रहेगा, विद ग्रेस वहाँ पर लिखा रहेगा। मैं कोई मार्कशीट आपको दिखा दूंगा फाइनल ईयर की, तो ग्रेस मार्क अलग से लिखा रहेगा, वो ना तो आपके योग में जुड़ेगा और ना तो उससे आपका परसेंटेज प्रभावित होगा। समझ रहे हो? मतलब जैसे ये नहीं कि ग्रेस मार्क दे करके आपको फर्स्ट डिवीज़न बना दिया जाए, अगर आप सेकंड डिवीज़न है तो सेकंड डिवीज़न ही रहेंगे, ये यहाँ का रूल है। अगला देखिएगा,
अगला रूल जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो ये होते हैं कि सर हमारी सर्टिफिकेट में जो है ग्रेस मार्क आ गया है, ग्रेस मार्क लिखा हुआ है, तो जब हम जॉब के लिए जाएंगे तो जब मार्कशीट दिखाएंगे तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारी जॉब में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए साफ साफ कहा गया है कि योग्यता प्रभावित नहीं होगी। जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वह डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है मतलब आपको जो डिप्लोमा मिला हुआ है, जो मार्कशीट मिली हुई है, उसमें इन अंकों का कोई रोल नहीं होगा। इससे आपका डिप्लोमा गड़बड़ नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट आपकी जॉब वगैरह में नहीं पड़ेगा। आप हर एक प्रकार की जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल थे। पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ी सी बात और करते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सारे रूल डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अब ये गेस पेपर का आप ध्यान रखिएगा, तो सॉरी गेस मार्क्स का आप ध्यान रखिएगा। देखो मेरा ओपिनियन ये है कि प्रयास ये किया जाए किसी का ग्रेस मार्क लेना ना पड़े, क्योंकि ग्रेस मार्क से कोई हो है नहीं। जहाँ तक हो सके पहली चीज़ तो किसी सब्जेक्ट में हम फेल ना हो, अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो भी रहे हैं तो उसको बैक दे करके क्लियर कर लें, क्योंकि बैक दे करके जो हम नंबर बढ़ाएंगे वो हमारे मैक्सिमम मार्क में जुड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं जुड़ेगा, वो केवल ऐसे केवल पास करने के लिए केवल कृपा का अंक होगा। इसलिए कृपा का अंक लेने से अच्छा है कि हम क्या कर दें, क्या दे दें भाई, बैक पेपर दे दें। इसीलिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये जो कृपांक डियर स्टूडेंट्स मिलता है, जो ग्रेस मार्क मिलता है, ये हमेशा इवेंट सेमेस्टर में दिया जाता है। जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक था, ठीक ना, आप बैक दिया उसका आपने, उसके बाद भी आप नहीं पास हुए, लेकिन 2 नंबर से है तो 2 नंबर का ग्रेस मार्क आपको जो है इवेंट सेमेस्टर में जाकर के सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएगा। मतलब जब ईयर कंप्लीट होने लगता है तब ग्रेस मार्क दिया जाता है, और सेमेस्टर में कभी ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, उसके पहले आप अपना जो है बैक पेपर दे करके वो सब चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कई सारे बच्चे इससे परेशान थे, तो मैंने पूरा डिटेल में हर एक जगह सर्च करके जब ये रूल मुझे मिला तो मैंने आप सभी लोगों के साथ बेहतर तरीके से शेयर किया, जिससे किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए, और मैंने यहाँ पर बाकायदे लिख भी दिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।